हेलो फ्रेंड्स, राजपूत मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 1। बाकी इससे पहले जो प्रश्नावली है वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब विस्तार उसमें वर्णन किया गया है, एक एक चीज़ जो है क्लियरिटी के साथ बताई गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखो वही प्रश्नावली 13B जो है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे की सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। अध्यापक पदों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, एक बारंबारता बंटन हमें दिया गया है। कौन सा बारंबारता बंटन दिया है? मंजूर किए गए अध्यापक पद 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। और विद्यालयों की संख्या कितनी? 899, 1149, 1553, 1464, 1307, 1003, 833, 642, 440। टोटल इनका कुल योग दिया है 9290। तो देखो भाई, ये थोड़ा जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है, यानी मंजूर किए गए अध्यापकों की पद है, इसमें देखो एक एक गैपिंग है, 6 से 10 और फिर 10 से आगे होना चाहिए, लेकिन इसमें दिए 11 से 15। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं नया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बना लें। तो वर्ग अंतराल देखो भाई कैसे बनाते हैं, नया वर्ग अंतराल। ये पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन इसी टाइप का था, वो हम बता चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए भाई, नया वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे। क्या होता है, देखो इन दोनों के बीच में एक की गैपिंग है, मतलब 11 और 10, यानी एक की गैपिंग, तो एक का आधा कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा? 0.5। अब 0.5 जो हमारा है, नीचे वाले में घटा लें और अपर वाले में जोड़ लें। तो इसमें भाई घटा के नया वर्ग अंतराल बनाएंगे, मतलब 6 से 0.5 घटाएंगे, तो 6 से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 5.5 और माइनस से, और जब 10 में हम 0.5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10.5। फिर देखो इसमें जब 0.5 घटाएंगे तो बचेगा 10.5 से, इसमें जब 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15.5। उसी प्रकार इसमें जब 16 में घटाएंगे 0.5 तो बचेगा 15.5 से, जब इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20.5। अब देखो बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ कितना है? 20.5 से कितना हो जाएगा? 25.5। फिर 25.5 से 30.5, फिर 30.5 से 35.5, फिर 35.5 से 40.5, फिर 40.5 से 45.5, फिर 45.5 से 50.5। ये हम लोग नया वर्ग अंतराल बना लिए। तो ये हमारा हो गया क्या? नया वर्ग अंतराल। फिर देखो भाई, इसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई, इसको सीधी कर लें। ये हो गया नया वर्ग अंतराल। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग निकालते हैं x की वैल्यू। तो x क्या हो जाएगा हमारा? x निकाल लीजिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना लिए, यहाँ पर x निकालिए, तो ये हमारा मान हो जाएगा, देखो लाइन थोड़ा टेढ़ी हो जा रही है, इसको ऐसे बना लें। ये हमारा हो गया x की वैल्यू, इसमें निकालिए तो कितनी आ जाएगी? देखो भाई, इन दोनों का योग बटे 2, तो 5.5 और 10.5 जोड़ लें तो हमारा कितना होगा? 5 5 10 और 10 5 15 और 1 16, यानी कितना हो जाएगा? 16। देखो इधर करके बता दे रहे हैं क्या, 10.5 और 5.5 जोड़ लीजिए तो 5 5 10 का 0 और 5 और 1 6, यानी कितना हो जाएगा? 16। अब 16 बटे 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 8। अब
इन दोनों का योग इसी प्रकार करेंगे तो आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। इसमें देखो दोनों के बीच में 5-5 की गैपिंग, सब में 5-5 की गैपिंग है, तो इसमें 5-5 आप जोड़ के और लिखते चले जाओ। तो 8-5 13 और 13-5 18, 18-5 23, 23 और 5 28, 28-5 33, 33-5 38, 38 और 5 43, 43 और 5 48। ये हमारा जो है x की वैल्यू हो गई। फिर भाई देखो इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद अब आगे हम लोग करते हैं अगला बॉक्स बनाएंगे। अगले बॉक्स में क्या लिखेंगे, अगर हम लोग इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करना चाहें तो हमारा f इंटू एक्स की ज़रूरत है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा f का मान है, ये x हम निकाल चुके हैं, दोनों मान थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसका मतलब गुणा करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर या मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत ना पड़े इसके लिए हम लोग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। तो विचलन विधि हमारी क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सबसे पहला वीडियो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का है उसमें हम बता चुके हैं कि विचलन विधि जो है कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो f दिया है और ये हम x निकाल चुके हैं। चलो f की बात हटाओ, पहले x में आ जाइए। तो इसमें सबसे पहले कल्पित माध्य हम लोग लेते हैं। तो कल्पित माध्य हमारा क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य होता है एकदम माध्य की संख्या। तो देखो भाई काउंट करो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 4 आप ऊपर की छोड़ दें, 1 2 3 4, और ये 4 नीचे की छोड़ दें, यानी ये वाली जो हमारी हो जाएगी ये कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को काहे से लिखते हैं, a से। मतलब हमारा a बराबर कितना है इसमें, देखो यहाँ हम लिख ले रहे हैं 28, a का मान हो गया, ये हो गया कल्पित माध्य। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं अब, u बराबर, u हमारा क्या होता है, x माइनस a अपॉन h, ये होता है हमारा u। x क्या है ये हम निकाल चुके हैं, a क्या है कल्पित माध्य जो हम वो भी मान लिए हैं, h क्या है इसकी वर्गमाप इसी वर्ग अंतराल की, तो इसकी वर्गमाप हमारी h का मान हमारा कितना हो गया है इसमें, h का मान हमारा आया है 5, यानी इन दोनों के बीच में हमेशा 5-5 की गैपिंग आ रही, तो h का मान हमारा कितना है 5। देखिए भाई अब इसको सॉल्व करिए, तो u बराबर x माइनस a, तो पहला हमारा x कितना है 8, जब यहाँ पे 8 रखेंगे यहाँ पर 28 रखेंगे तो 8 से 28 घटा दो, तो 8 से जब 28 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 20, और माइनस का 20/5। देखो इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब u1 बराबर पहला निकाल रहे हैं, तो x की जगह रखेंगे 8 माइनस a की जगह रखेंगे 28 और बटे h की जगह लिखेंगे 5, यानी u1 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 8 से 28 घटा दो तो माइनस का 20 बटे कितना 5, 5 एकन 5, 5 चौको 20, यानी u1 बराबर कितना माइनस के 4, यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माइनस का 4। फिर अब देखो अगला x का मान 13, यानी यहाँ पर 13 रखेंगे, a की जगह फिर 28, तो हमारा कितना बचेगा 15, और 15/5 यानी कितना हो जाएगा u2 बराबर माइनस का 3, यानी -4, फिर -3, फिर आगे -2, फिर माइनस का 1 और फिर 0, फिर अब प्लस करते जाओ 1 2 3 4, ये अब इतना हम लोग क्या निकाल लिए u। फिर देखो भाई इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अगला बॉक्स बनाते हैं। अगले बॉक्स में हमारा क्या हो जाएगा f इंटू यू, अगले बॉक्स में f इंटू यू, ये लिख लिए। अब गुणा करो भाई, देखो f यहाँ पर है u यहाँ पर है, इसका गुणा इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा 4 9 36 के 6, फिर 4 9 36 और 3 हासिल 39 के 9 हासिल है 3, 4 8 32, 32 और 3 35, यानी माइनस का कितना हो गया 3596। फिर 3 का गुणा इसके साथ कर लो तो 3 9 27 के 7, और फिर 3 चौक 12, 12 और 2 हासिल 14 के 4 हासिल आया 1, फिर 3 एकन 3 और 1 हासिल 4, फिर 3 एकन 3, वो भी माइनस का क्योंकि यहाँ माइनस था। फिर 2 का गुणा इसके साथ कर लो तो 2 3 6, और फिर 2 पंचे 10, 10 का 0, फिर 2 पंचे 10 और 1 हासिल 11 का 1, फिर 2 एकन 2 और 1 3, यानी कितना हो गया माइनस का 3106।
फिर 1464 का गुणा -1 के साथ तो वही माइनस का 1464। फिर उसके बाद 1307 का गुणा 0 के साथ तो 0। फिर 1003 का गुणा 1 के साथ तो 1003 ही रहेगा। फिर इसके बाद 833 का गुणा 2 के साथ तो कर लीजिए, 2 तियाँ 6 और फिर 2 तियाँ 6 और फिर 2 अठे 16 यानी 1666। फिर 3 का गुणा 642 के साथ, मतलब 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 के 2 और फिर 3 छक्के 18 और 1 हासिल 19 यानी 1926। फिर 4 का गुणा 440 के साथ यानी 0 और फिर 4 चौको 16 के 6, फिर 4 चौको 16 और 1 हासिल 17। ये हम लोग f इंटू यू निकाल लिए। फिर देखो यहाँ पर योग मैंने लिख ही लिया है, कुल योग लिखा है, सिग्मा एफ की वैल्यू दी है। अब हमें ज़रूरत है सिग्मा एफ इंटू यू की, मतलब इन सबके योग की ज़रूरत है। तो देखो भाई माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले एक साथ जोड़ेंगे। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा 7 6 13 13 और 6 19 4 23 के 3 हासिल कितना आया 2। अब 9 2 11 11 4 15 15 और 6 यानी 15 6 21 21 का 1 हासिल कितने आए 2। 5 2 7 7 4 11 11 1 12 12 और 4 16 16 के 6 हासिल कितना आया 1। तो अब कितना हुआ 4 4 3 7 7 3 10 10 1 11 यानी कितना हो गया माइनस का 11,613। अब प्लस वाले एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखो 6 और 6 12 3 15 के 5 हासिल कितना आया 1। अब 6 1 7 7 2 9 9 6 15 15 के 5 हासिल कितना आया 1। अब 6 1 7 7 और 9 16 16 7 23 23 के 3 हासिल आए 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 यानी कितना हो गया प्लस का ये हो गया 6555। अब देखो भाई माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। घटा लीजिए कितना आएगा, इधर से आंसर ले आओ, कितना हो गया 13 13 से 5 घट गया तो कितना बचा 8, यहाँ 0 हो गया। तो इधर से आंसर ले आओ 10 10 से 5 घट गया तो 5, यहाँ 5 बचा, 5 से 3 घट गया तो 2, इधर से आंसर ले आओ, यहाँ हो गया 11 से 5 6 घट गया तो 5, यानी माइनस का हमारा कितना बचा 5258। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5258। ये हमारा हो गया सिग्मा एफ इंटू यू। फिर देखो भाई इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारी ये सारी कंप्लीट। अब इसके बाद देखो विचलन विधि से, विचलन विधि से माध्य निकाल लीजिए। तो वही कितना हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र होता है इसका। तो x बार बराबर a का मान हमारा कितना है लिख चुके हैं 28 और फिर प्लस सिग्मा एफ इंटू यू कितना है माइनस का, तो यहाँ पर अब प्लस नहीं अब माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कितना 5258 और बटे सिग्मा एफ हमारा कितना है 9290 और गुणे एच का मान कितना था 5, यानी x बार बराबर 28 माइनस 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 5 एकम 5 इधर लिख रहे हैं, 5 एकम 5 बचा कितना 4 42, तो 5 अठे 40 बचा 2 2 और 9 29 यानी बचा हम 25 बचा 4 4 0 40, तो 5 अठे 40 यानी कितना हो गया ये 5258 बटे 1858। अब x बार बराबर 28 माइनस, देखो इससे इसको भाग दे दो तो कितना आएगा 2.83, ये हमारा जब इससे इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा। अब x बार बराबर, अब इसमें से आप इसको घटा दें, देखो मैं इधर घटा के बता दे रहा हूँ कितना 28 से हमें घटाना है, कितना घटाना है 2 दशमलव, देखो ऐसा लिखते हैं 2.83 घटाइए भाई, तो इधर से यहाँ से ले जाओ 10 से 3 घट गया तो बचा 7, यहाँ 9 9 से 8 घट गया 1,
यहाँ 7, 7 से 2 घट गया तो 5 और ये 2, यानी कितना हो गया 25.17। ये हमारा हो गया माध्य। तो इसमें कह रहे थे क्या, औसत पदों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत संख्या कितनी है 25.17। देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है, प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी छात्रों की संख्या दी है 60 से 79, 80 से 99, 100 से 119, 120 से 139, 140 से 159, 160 से 179, 180 से 199। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 18, 24, 26, 32, 25, 19, 16। तो देखो ये भी क्वेश्चन जैसा भी पीछे हम लोग पढ़े वैसा ही है, यानी इन दोनों के बीच में एक की गैपिंग है। तो जब एक की गैपिंग है तो उसका आधा कर लें, यानी 0.5। तो 0.5 जो हमारा है वो इसमें हमारा क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, और इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी न्यूनतम सीमा में घटाएंगे और उच्चतम सीमा में जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग नया वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लें वर्ग अंतराल, ये हो गया वर्ग अंतराल। बना लें भाई, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जब हम 0.5 घटा लेंगे तो हमारा बचेगा 59.5, और इसमें जब 0.5 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 79.5। अब इन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग है 20 की। तो चाहे तो 20-20 की गैपिंग से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें, और ना करें तो एक और चेक कर लें। इसमें से 0.5 घटा लें तो कितना बचेगा 79.5, और से इसमें 0.5 जोड़ लें तो हमारा कितना हो जाएगा 99.5। तो इन दोनों में भी 5 यानी 20 की गैपिंग है। अब देखिए यहाँ से लिखना आप शुरू कर दें, यानी कितना हो जाएगा 99.5 से अब आप जब इसमें 20 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 119.5। फिर इधर से लिख लो 119.5 से इसमें फिर 20 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 139.5। अब इसको इधर लिख लो, यानी 139.5। अब इसमें फिर 20 हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 159.5। फिर ये इधर लिख लो, यानी 159.5 से इसमें फिर 20 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 179.5। इसको फिर यहाँ लिख लो, तो 179.5 से इसमें फिर 20 जोड़ लेंगे तो 199.5। ये हमारा बन गया नया वर्ग अंतराल। तो ये नया वर्ग अंतराल बना लिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे x। अगले बॉक्स बना लिए हम लोग, इसमें निकालेंगे x। तो x हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर x लिखेंगे। x क्या होता है, वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटे 2। तो इन दोनों को जोड़ लो, तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5, 9, 5 और 7, 9, 5 बटे, जोड़ लो, बटे ना करिए भाई, 5, 5, 10 का 0, 9, 9, 18, 1, 19 और 7, 5, 12, 1, 13, यानी 139। अब इसका आधा कर लो, तो 139 बटे 2 कर देंगे तो 2 छाके 12 बचा 1, 19, तो 2 9 18 बचा 1, 2 5 10, यानी 69.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 69.5। अब देखो 20-20 की गैपिंग थी तो 20 इसमें जोड़ते जाओ, तो 69.5 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89.5। 89.5 में फिर भी 20 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 109.5। इसमें फिर 20 जोड़ लेंगे तो 129.5। जब फिर 20 जोड़ लेंगे तो 149.5। फिर 20 जोड़ेंगे तो 169.5। फिर 20 जोड़ देंगे तो 189.5। ये हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारा हो जाएगा अगला बॉक्स, उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, देखो इसमें जो हम लोग निकाले x वो भी थोड़ा बड़ा है, और जो हमारा f दिया है वो भी थोड़ा बड़ा है। ये हमारा है f की वैल्यू, तो थोड़ा गुणा करने में दिक्कत होगी, तो हम लोग इसको भी किस विधि से निकाल लें, विचलन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे u,
u बराबर क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पहले हम लोग x देखें है क्या, तो देखें इसमें टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पद टोटल हैं, तो 3 ऊपर के छोड़ दो 3 नीचे के छोड़ दो, यानी जो हमारा बीच वाला ये पद बचा ये हमारा है a का मान, यानी हम लोग लिख लेते हैं a बराबर कितना है, a बराबर इसमें है, चलो यहाँ लिखते हैं, तो भी थोड़ा लिखना है यहाँ पर, इधर ही लिख लेते हैं, a बराबर कितना हमारा दिया है 129.5, 129.5, और h कितना है, वर्ग माप कितनी है, बीच की गैपिंग यानी कितनी 20। चलो यहाँ इसको लिख लो, h बराबर कितना, चलो यही लिख लो, h बराबर 20, ये हो गया। फिर देखिए आप x माइनस ए अपॉन एच कैसे निकालते हैं। रखिए भाई इसमें सारे मान, तो सबसे पहले पहला मान निकालते हैं यानी u1 का, तो देखो x की जगह हम लोग लिखेंगे 69.5, एक निकाल के मैं बता दे रहा हूँ, यानी u1 बराबर इसकी जगह क्या लिखेंगे 69.5 माइनस ए का मान कितना 129.5 और बटे h का मान हमारा कितना है 20, तो ये u1 कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटाओगे नहीं घटेगा, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा लो, 5 से 5 घट गया तो 0, और फिर 9 से 9 घट गया ये भी 0, फिर इधर से यहाँ से ले 12 से 6 घट गया तो कितना बचा 6, यानी कितना हो जाएगा 60 बटे 20, यानी 20 एकन 20, 20 3 60, यानी u1 बराबर कितना माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माइनस का 3। फिर इसके बाद अब अगला x का मान क्या रखेंगे 89.5, यानी 20 बढ़ जाएगा, तो जब 20 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, केवल कितना बचेगा 40, यानी u2 का मान कितना आएगा केवल 20, सॉरी माइनस का 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब एक एक घटा के लिखते जाओ, यानी माइनस का 1, फिर यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ये हम लोग निकाल लिए u। फिर देखो भाई इसके बाद अगला बॉक्स हम लोग क्या बनाते हैं, अगले बॉक्स में लिखेंगे f इंटू यू, यहाँ पर लिखेंगे f इंटू यू। अब f इंटू यू निकाल लीजिए, देखो f यहाँ पर लिखा है 18 3 54, यानी माइनस का 54, फिर 24 दूना 48, यानी माइनस का 48, फिर 26 एकम माइनस का 26, फिर 32 और 0 का गुणा यानी 0, 25 और 1 का गुणा तो 25, फिर 19 और 2 का गुणा तो 38, फिर 16 और 3 का गुणा तो 48। अब देखिए भाई एक नीचे लाइन खींच लेते हैं, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे योग, ये हमारा हो जाएगा योग, यहाँ पे योग लिख लिए। अब इन सबको जोड़ लें तो होगा सिग्मा एफ, तो जोड़िए भाई 8 4 12, 12 और 6 18, 18 2 20 5 25, 25 और 9 34, 6 40 का 0, हासिल है 4, 4 1 5 2 7 2 9 3 12 2 14 1 15 1 16, यानी कितना 160। फिर देखो अब इन दोनों को जोड़ लो तो सिग्मा एफ इंटू यू होगा, तो माइनस वाले एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले एक साथ, तो देखो भाई इधर जोड़ ले रहे हैं, 8 4 12, 12 6 18 के 8, और 5 4 9, 9 2 11, 5 4 9, 9 2 11, और एक उधर कहाँ से यानी 12, यानी माइनस का 128। अब प्लस वाले सब जोड़ लो तो 8 8 16, 16 5 21, 21 का 1 और 2 1 2, सॉरी 8 8 16 5 21 का 1, हासिल है 2, 2 2 4, 4 3 7 7 4 11, ये लिख लिए, ये हो गया हमारा प्लस का। अब ये ज़्यादा है ये कम है तो इसमें से इसको घटा दें, यानी कितना बचेगा, यहाँ पे होगा 7, 2 से घट गया तो 1, 1 से घट गया कुछ नहीं, यानी कितना बचा, ये हमारा बच गया माइनस का 17। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 17, यानी इन सबका योग कितना आया माइनस का 17। फिर इसके बाद अब सूत्र हमारा सब लोग जानते हैं, यानी विचलन विधि वाला सूत्र x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये लिख लिए। तो x बार बराबर a का मान हमारा कितना है 129.5 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू कितना माइनस का 17, तो ये प्लस नहीं माइनस का हो जाएगा 17, और बटे सिग्मा एफ कितना है हमारा 160, तो यहाँ पे लिखेंगे 160 और गुणे h का मान कितना था 20, तो 20 कर लिए, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 8 16, यानी x बार बराबर 129.5
और -17/8। अब 8 से इसको भाग दे दो तो 8 × 8, 8 दूनी 16, बचा 1, 1 0 10 तो 8 दूनी 16, बचा 4, 4 0 40, 8 पंचे 40, यानी x बार बराबर 129.5 -2.25। अब इसमें से इसको घटा दो तो कितना हमारा बचेगा, x बार बराबर, देखो इधर कुछ नहीं तो 1 0 हम और बढ़ा लेते हैं, इधर से यहाँ से लो, यहाँ हो गया 10, 10 से 5 घट गया तो 5, यहाँ 4, 4 से 2 घट गया तो 2, और फिर यहाँ हमारा कितना 9, 9 से 2 घट गया तो कितना बचा 7, तो फिर 2 और 1, यानी हमारा x बार कितना हो गया 127.25, यानी x बार बराबर 127.25, ये हमारा आंसर। तो देखो भाई क्या पूछ रहे थे, प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या क्या है, तो कितनी हो गई 127.25। तो भाई आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और अगर दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।